Hi dear students, welcome to the Nexus Institute and me अभिषेक मौर्य। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था एक अपनी छोटी सी इंट्रो वीडियो के अंदर कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब जो भी बच्चे हमारे यूपी पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं, यूपी के किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यूपी के जितनी भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है या यूपी करंट अफेयर, वो आपको कंप्लीट यहां मिलने वाली है। आज मैं लेके आया हूं ये यूपी स्पेशल की पहली वीडियो, जिसके अंदर हम अपने उत्तर प्रदेश राज्य के वो बेसिक फैक्ट जानेंगे जो हमारे हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आपका डेटा 2026 के हिसाब से पूरी तरीके से अपडेटेड रहेगा, ताकि आप लोग अगर पीसीएस टारगेट कर रहे हो या फिर कोई भी एग्जाम यूपी का, तो आप करंट को टेंशन लेके मत चलना, बस आप वीडियो को फॉलो अप करते रहना। आई प्रोवाइड दिस वीडियो पीडीएफ, उसके बाद आप इसको इससे रिकॉल करके पढ़ लेना। क्लास नोट्स बनाने हैं तो आप बनाते रहिएगा। अब हम यूपी के बेसिक फैक्ट की शुरुआत करते हैं। जैसे कि अभी हम सबसे पहले जब हम जर्नल बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो कुछ बातें ऐसी जान लेते हैं अपने यूपी राज्य की जो हमारे एग्जाम के अंदर बन सकती है। सबसे पहले शुरू करते हैं, अगर हम एरिया की बात करें तो यूपी का जो पर्टिकुलर एरिया है वो 2 लाख, ठीक है जी, आपका 43,2086 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड यूपी बिकम द 4th लार्जेस्ट स्टेट इन द टर्म्स ऑफ एरिया ऑफ इंडिया। उसके बाद यूपी को 24 जनवरी 1950 को रीनेम कर दिया गया था। उससे पहले उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, इसको रीनेम करके उत्तर प्रदेश रखा गया। 1 नवंबर 1956 को स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया था, बट येट जो यूपी डे सेलिब्रेट किया जाता है ये आपका 24 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाएगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से हमें इतना कोई मतलब नहीं है, फिर भी मोटे मोटे तौर पे याद रखेंगे कि यूपी जो आपका लैटिट्यूड है वो 23 के आसपास लोकेट करता है। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, जो कि 1921 में इसकी ऑफिशियल कैपिटल बना दी गई थी। यूपी की टोटल में अगर लेंथ की बात करूं नॉर्थ से साउथ की, तो ये 240 किलोमीटर की है। अगर विड्थ की बात करूं ईस्ट से वेस्ट की, तो है 650 किलोमीटर के आसपास। यूपी का क्लाइमेट आपका ट्रॉपिकल मॉनसूनल क्लाइमेट, वही क्लाइमेट जो पूरा भारत एक्सपीरियंस करता है। यूपी का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयाग हाई कोर्ट कह सकते हो, जिसका परमानेंट जो बेंच है वो लखनऊ में लोकेट करता है। रेलवे जोन की बात करूं तो यूपी जो है वो हेडक्वार्टर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का, जिसका हेडक्वार्टर बनता है आपका प्रयागराज के अंदर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो यूपी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज वो हिंदी है, लेकिन सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हम उर्दू कंसीडर करते हैं। टोटल 18 डिवीजन के साथ 75 डिस्ट्रिक्ट के साथ आपका उत्तर प्रदेश राज्य बना है। इसके फैक्ट्स की बात करूं मैं अगर, तो यूपी के पहले सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर देखो तो नॉर्थ की बात करूं तो नॉर्थ में यूपी का जो बॉर्डर स्टेट है वो है आपका उत्तराखंड। जो नॉर्थ वेस्ट है उसमें आपका बॉर्डर स्टेट है हिमाचल प्रदेश। वेस्टर्न साइड में आता है आपका हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। और आपके ईस्टर्न साइड में जो आता है वो है बिहार एंड झारखंड। और साउथ में आता है मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। अब जो फैक्ट आपको एग्जाम के हिसाब से उठा के लेके जाने वो इधर देखो। यूपी के 60 डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लखीमपुर खेरी, ठीक है, पीलीभीत। वाइल 7 टच उत्तराखंड, ठीक है, सहारनपुर, बिजनौर एंड पीलीभीत। पर्टिकुलरली ये आपके जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड से भी आपका सहारनपुर देखोगे, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड से बॉर्डर शेयर करते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज। तो 1 2 3 4 5 6 7 ही आपके ऐसे पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करते हैं। नॉर्थ वेस्ट हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर टच करता है। अगर हरियाणा, दिल्ली और यूपी की बात करें तो दिल्ली जो बॉर्डर शेयर करता है वो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट से। राजस्थान बॉर्डर शेयर करता है आगरा और मथुरा से। बिहार और झारखंड, जो बिहार बेसिकली वो भी 7 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये है अपना बिहार। और बिहार की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूं तो कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, उसके बाद चंदौली और सोनभद्र, ये पर्टिकुलर वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो यूपी से अपने बॉर्डर को शेयर करते हैं बिहार के। साउथ में मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश अगर देखोगे तो भाई यहाँ पे सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांडा, महोबा, झांसी, ललितपुर, ठीक है, जालौन, उसके बाद आपका इटावा, फिर आगरा, ये पर्टिकुलर वो राज्य हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं आपके स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से। तो ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स के फिगर्स आपको याद रखने रहेंगे एग्जाम के लिए, वहां बहुत जरूरी बनेगा। अब स्टेट शेयरिंग लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करने वाला जो राज्य है उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश के 11 जिलों से अपने बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, ललितपुर ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 3 तरफ से घिरा हुआ है मध्य प्रदेश से, जो कि है उत्तर प्रदेश का हिस्सा।
फिर अगर बात करूं स्टेट शेयरिंग, सबसे छोटी बॉर्डर शेयर करता है आपका हिमाचल प्रदेश, केवल सहारनपुर से बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, अब सबसे यूनिक जो कि भाई क्वाड बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो 4 राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर कराता है, वो है आपका जिला सोनभद्र, जो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से ऐसा करता है। और इंडिया का इकलौता ऐसा राज्य है जो 4 राज्यों से अपने, इकलौता ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से अपने बॉर्डर को शेयर करेगा। सहारनपुर की बात करूं तो सहारनपुर 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है, उसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य आपके आते हैं। एग्जाम फैक्ट में बहुत बार वो पूछता है सोनभद्र और सहारनपुर के बारे में। सोनभद्र में 4 राज्य है और जो सहारनपुर है वो 3 राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। डेमोग्राफी की बात करें, जनगणना 2011 के हिसाब से उत्तर प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो मानी गई है भाई आपका 19,98,12,341, जो कि पूरे भारत का 16.50% की जनसंख्या को एक्वायर करता है। मेल पॉपुलेशन की बात करूंगा तो करीबन 10,44,80,510 है। महिलाओं की बात करूं तो 9,53,31,831 ये महिलाओं की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। गांव की जनसंख्या की बात करूं तो लगभग 73.73% ऑफ द पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश लिव्स इन द विलेजेस। 77.73% जो है वो गांव में रहती जनसंख्या। डिकेडल ग्रोथ की बात करूं तो 2001 से लेकर 2011 में जो यूपी की पॉपुलेशन है लगभग 20.23%, 20.23% बढ़ी है। डेंसिटी की बात करूं तो भाई अगर हम पूरे भारत की डेंसिटी की बात करें तो वो है 382 के आसपास। वहीं उत्तर प्रदेश की जो राज्यों की डेंसिटी है वो है आपका 829। सेक्स रेशियो की बात करूं तो 912 है, जो कि बेसिकली बात करूं चाइल्ड सेक्स रेशियो है जो कि 902 है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो 902 और जो आपका सेक्स रेशियो है वो आपका पड़ता है 912। लिटरेसी की बात करें भाई तो लिटरेसी पूरे राज्य की है 67.87%, जो कि रैंक बिलो द नेशनल एवरेज और राज्य के एवरेज से भी कम है, क्योंकि देश का औसत जो साक्षरता दर है वो 73% है। टोटल लिटरेसी की बात करें हो गई मेल लिटरेसी 77%, फीमेल लिटरेसी 57.18% के आसपास। सबसे ज्यादा जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है आपका, पॉपुलस जनसंख्या वाला जो जिला है वो है आपका प्रयाग। सबसे कम जनसंख्या महोबा। सबसे पढ़े लिखे लोग गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सबसे कम पढ़े लिखे श्रावस्ती में। और सबसे अच्छा सेक्स रेशियो जो है वो जौनपुर में देखने को मिलता है। फैक्ट बात करूं अगर मैं एजुकेशन की तो पहली बार यूपी की जो यूनिवर्सिटी थी वो थी यूनिवर्सिटी ऑफ प्रयागराज। 1887 में इसको बनाया गया था। तो 23 सितंबर 1887 में इसको इनोग्रेट किया गया था, जिसको कभी कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट के नाम से जानते हैं। गिवन स्टेटस सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसका राज्य स्टेटस मिला 2005 के अंदर। मैं अगर लार्जेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ा जो रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है वो है बीएचयू बनारस का। 1916 में इसकी 1916 में इसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, जो कि सबसे ज्यादा लार्जेस्ट रेजिडेंशियल सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एशिया की। लगभग 30,000 स्टूडेंट ऑन द कैंपस रह सकते हैं इसमें। फिर लखनऊ में भाई सबसे ज्यादा जो आपकी यूनिवर्सिटीज है वो लखनऊ के अंदर है। और इकलौती जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, जिसको UPRTOU के नाम से जानते हैं, जो कि प्रयागराज में लोकेट करती है। अब बात करें इंडस्ट्री की, लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज जो है वो हैंडलूम टेक्सटाइल के अंदर है भाई। मैनचेस्टर ऑफ यूपी के नाम जो है वो कानपुर को कहा जाता है। शुगर प्रोडक्शन में दूसरे राज्यों पे है, पहले राज्यों पे है आपका महाराष्ट्र है। इन दोनों के बीच चलता रहता है, यूपी कभी टॉप पे रहता है और कभी कभी महाराष्ट्र टॉप पे, दोनों के बीच में कंपैरिजन चलता है। अगर मैं कपास के उत्पादन कॉटन प्रोडक्शन की बात करूं तो तीसरा है, नंबर 1 पे है गुजरात, दूसरे पे नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे गुजरात, तीसरे पे अपना उत्तर प्रदेश आ रहा है। प्लास्टिक सिटी के नाम से जो आपकी दिव्यापुर और जो औरैया है वो प्लास्टिक सिटी के नाम से फेमस है। और जो सबसे बड़ा जो लेदर इंडस्ट्री है वो फिर कानपुर या फिर अपना आगरा बनता है। जूट मिल जो है उत्तर प्रदेश में, जूट मिल उत्तर प्रदेश की बात करूं तो कानपुर और शाहजवान गोरखपुर में देखने को मिलेगा आपको। मेगा फूड पार्क जो है वो जगदीशपुर अमेठी डिस्ट्रिक्ट में लोकेट करता है। आर्टिफिशियल रबड़ फैक्ट्री की बात करूं तो भूटानी बरेली के अंदर है वो। मुरादाबाद को ब्रास सिटी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। परफ्यूम्स के लिए फेमस है आपका कन्नौज, कभी कभी इसको अतर राज्य के नाम से जाना जाएगा, जो कि प्रमोटर है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का। जितने भी फैक्ट मैं यहाँ बता रहा हूँ बच्चा, आपको लगेगा कि भाई ये सब के रिलेवेंट नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि पेपर 5 और पेपर 6 जब आप करने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसे बेसिक फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाते हैं। अभी कोई ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले स्लाइड खत्म करते हैं। छोटी वीडियो रखूंगा मैं, ताकि जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसको और जो बच्चा रिवीजन के लिए बैठा है वो उसके लिए हो जाएगा। पद्मश्री की बात करूं तो यूपी में सबसे पहले पद्मश्री पुरुषों में दिया गया था अखिल चंद्र मित्र को 1954 में, साइंस एंड इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में।
पद्मश्री की बात करूं तो फीमेल में मिला था श्रीमती मोना चंद्रावती गुप्ता जी को, जो कि 1965 में सोशल वर्क के लिए मिला था इनको। अगर पद्म भूषण की बात करूं तो पुरुषों में मिला था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर को 1954 में साइंस इंजीनियरिंग के लिए। पद्म भूषण की बात करूं फीमेल में तो रामेश्वरी नेहरू जी को मिला था 1955 में सोशल वर्क के लिए। पद्म विभूषण की बात करूं ओवरऑल तो श्री प्रकाशा को मिला 1957 में, और उसके बाद पद्म विभूषण फीमेल में श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को मिला है 1962 में सिविल सर्विसेज पब्लिक अफेयर्स के लिए। तो इन बातों को आप याद रखेंगे, फर्स्ट पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण को याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की पहली जो गवर्नर थी वो सरोजिनी नायडू, पहले चीफ मिनिस्टर जीबी पंत, पहले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौधरी नारायण सिंह, फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी एंड इंडिया सुचेता कृपलानी जी हैं। उसके बाद यंगेस्ट सीएम अखिलेश यादव जी हैं। सीएम ऑफ द मोस्ट टाइम मायावती जी बनाई गई हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस आजादी के बाद बिंदु भूषण मलिक। फर्स्ट स्पीकर ऑफ असेंबली, वहां की जो राज्यसभा है वो यहाँ पे कहूँ वहां की विधानसभा जो है वहां के पहले जो वो स्पीकर है उनका नाम पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। बहुत बार जो लंबे लंबे समय तक बहुत बार रहे हैं वो स्पीकर, उनका नाम है आत्माराम गोविंद खेर या फिर केशवरी नाथ त्रिपाठी जी। पहले लोकायुक्त जो थे वो थे आपके विशंबर दयाल। पहली फर्स्ट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो थे M.A. खान, और पहली जो फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे वो थे आपके डॉक्टर सर सीताराम। इसको भी याद रखेंगे। पहला बायोटेक्नोलॉजिकल पार्क जो है बायोटेक लखनऊ 2002 में इसको बनाया गया था और पूरी तरीके से 2005 में इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया गया था। पहला डीएनए बैंक इन एशिया का ह्यूमन डीएनए बैंक इन लखनऊ बायोटेक पार्क में बनाया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर शहीद अहमद। फर्स्ट वाईफाई मॉन्यूमेंट अपना आगरा ताजमहल का है, जहां वाईफाई मॉन्यूमेंट को पहली बार घोषित किया गया 2015 के अंदर। पहली फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की नोएडा फिल्म सिटी गौतम बुद्ध नगर, अब नई बन रही है एक्सेसरी रीजन के पास, इसको भी आप याद रखेंगे। फिर आगे और फैक्ट्स को देखने शुरू करते हैं। यूपी में जो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है उनकी बात करता हूं। जैसे यूपी के अंदर आपको मिलेगा सिविल डिफेंस का संगठन 1960 में पाकिस्तान चाइना युद्ध के बाद स्थापित किया गया था। स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो 9 मार्च 1993 को स्टैब्लिश किया गया था। स्टेट माइनॉरिटी कमीशन जो है 1994 में स्टैब्लिश किया गया था। स्टेट विमेन कमीशन स्टैब्लिश 2004 में किया गया था। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जो है वो 14 सितंबर 2005 को स्टैब्लिश किया गया था। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन 12 जुलाई 2013 में। स्टेट कमिश्नर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2013 के अंदर। एनआरआई डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2014 के अंदर। तो जनरली देखना कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट संगठन है जो उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेशनलाइज है और बेसिकली किन चीजों के लिए उनको बनाया गया था। कुछ बेसिक बातें आप यहां से उठा के पक्का पढ़ लेना, आपके एग्जाम में बहुत हेल्प होगा इससे भी। आगे देखते हैं भाई, उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों की बात करूं तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एरिया वाइज लखीमपुर खेरी जो है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा भी होगा बेटा कितना साइज है। दुधवा नेशनल पार्क इसके अंदर आता है, नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। एडिशनल फैक्ट, स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो हापुड़ है आपका। लार्जेस्ट डिवीजन की बात करूं मंडल्स में तो कानपुर, लखनऊ और मेरठ है आपके। स्मॉलेस्ट डिवीजन मंडल की बात करूं मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी एंड सहारनपुर है आपके। मैक्सिमम विधानसभा सीटों के साथ बैठा हुआ है प्रयागराज, करीबन करीबन 12 असेंबली की सीटें हैं। मिनिमम विधानसभा की सीटों की बात करूं तो श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिनके पास 2 या 2 से कम है या 2 के आसपास ही सब पे। उत्तर प्रदेश के स्टेट सिंबल्स की बात करूं तो राज्य का जो का पशु है वो है आपका बारहसिंगा, स्वैम्प डियर के नाम से फेमस है। साइंटिफिक नेम में कभी कभी इसको कहा जाता है रेसोरस डोसेली, तो ये भी आप याद रखेंगे। यूपी के 2 नेशनल पार्क, जो आपका दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ देखने को मिलेगा। पोचिंग के चक्कर में इसको खतरा है, ग्रासलैंड पे निर्भर रहता है ये। फिर स्टेट बर्ड की बात करूं वो है आपका सारस क्रेन। सरस क्रेन आपको याद रखना पड़ेगा, और दुनिया के सबसे बड़े फ्लाइंग बर्ड्स में से एक है आपका सारस क्रेन, जो कि यूपी का आपका स्टेट बर्ड है। स्टेट अगर मैं उसकी बात करूं बेसिकली फ्लावर की, तो उसे पलाश कहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट के नाम से फेमस होता है, येलो कलर का होता है, कभी कभी फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट या फॉरेस्ट फायर के नाम से इसको जाना जाता है। मेडिसिन का यूज होता है। उसके बाद स्टेट अगर ट्री की बात करूं दैट इज अशोका, सरकासा अशोका के नाम से फेमस होता है, ये आपका देख लेना याद से, ठीक है जी। उसके बाद स्टेट की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें, विधानसभा की 403 सीटें और परिषद की 100 सीटें हैं, ठीक है। अब ये सारे फैक्ट आपको मैं इसलिए समझा रहा हूं बेटा, ये छोटी वीडियो बनाई गई है पहली। अब आपके जो एग्जाम है वो 6 दिसंबर को है। आई बेट यू आप 6 दिसंबर से पहले पहले आप अपने यूपी को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। आई नीड ओनली वन थिंग यू फ्रॉम यू गाइस, आप जो पीडीएफ आपको मिलेंगी आप उनको थॉरली पढ़ते चलना, हो सके तो उनसे शॉर्ट नोट्स बना लेना। रेस्ट लीव एवरीथिंग ऑन अस, वी विल टेक केयर ऑफ योर 6 दिसंबर ऑफ प्रीलिम्स ऑफ यूपीपीसीएस। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन। डू लेट मी नो, प्लीज कमेंट करना अगर आप
चाहते हो कि सर इस एंगल पे इस डायमेंशन जो को कंप्लीट कराया जाए, आई एम हियर टू कंप्लीट दैट। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।